हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम दोस्तों को बताने वाले हैं आप लोगों को 12th केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। इसको पढ़ने से पहले हम आप सबको कुछ बातें बताना चाहते हैं। जैसे पढ़ने का तरीका, यानी कि पढ़ने का तरीका कुछ बच्चों का अलग ही होता है। यानी कहते हैं कि हम रटेंगे, रट करके उसके बाद समझते हैं, बाद में कहते हैं हम भूल जाते हैं। तो एक बहुत ही आसान तरीका हम बताने वाले हैं पढ़ने का। कुछ नहीं करना, आपको बस अध्यापक या टीचर कोई समझाना शुरू करे, जब लेक्चर देना शुरू करे, तो आपको इमेजिनेशन करना है। यानी कि उनकी बातों का जो थ्योरी बोल रहे हैं उसको एक अपने दिमाग में एक फिल्म क्रिएट करना है। यानी कि जैसे अगर आपको एक पन्ना थ्योरी दे दिया जाए याद करने के लिए तो नहीं याद कर पाए, लेकिन अगर आपको मूवी दिखा दिया जाए तो शायद 3 घंटे की मूवी आपको याद हो जाएगी। तो मूवी तो सब लोग देखते ही होंगे, है ना? कोई इसमें छुपाने की तो बात है नहीं। ठीक, तो मूवी जैसे देखते हैं आप लोग, तो उसमें क्या होता है कि फिल्म यानी कि कोई पिक्चर चलता रहता है। तो पिक्चर चलने से दिमाग में, आपके माइंड में सीधे सीधे वो बात एकदम डीपली से अच्छे से बैठ जाती है और वो भूलता नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई थ्योरी अगर बोला जाए, कोई सुने, तो उस थ्योरी को एक अपने दिमाग में हम एक फिल्म क्रिएट करते रहे, यानी फिल्म बनाते रहे, पिक्चर बनाते रहे, ताकि वो हमें भूले ना। तो चलिए उसको दिमाग में रखते हुए वैसे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और आज हम ठोस अवस्था को बहुत ही आसान तरीके से पूरे विस्तार से बताना चाहते हैं आप लोगों को। और चलिए ज्यादा बात करने से अच्छा है कि अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ठोस अवस्था, ठोस अवस्था को आप सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम है और इस नाम से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले इसी को जानते हैं, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, है ना? चलिए एक पॉइंट में हम बोलना चाहेंगे कि वे सभी पदार्थ जिनका गलनांक कमरे के ताप से क्या होता है, अधिक होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। यानी फिर से, वे सभी पदार्थ जिनका गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। चलिए अब कमरे का ताप अगर आप लोगों को ना पता हो तो बता देते हैं। वैसे तो सब लोगों को पता ही होगा, पुरानी क्लासों में सुन चुके हैं। यानी रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री, यानी कि कमरे का ताप 25 डिग्री माना जाता है। अब 25 डिग्री पे क्या होता है, जो हमारा द्रव है, जैसे अगर लिक्विड में है, यानी गलनांक जो 25 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है वह ठोस में नहीं रखा जाएगा। यानी 25 से आगे का गलनांक जिसका होगा वह हमारा ठोस पदार्थ के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी, कोयला, पत्थर, धातुएं, ईटीसी। यानी कि लकड़ी, कोयला, पत्थर, ठोस धातुएं, ईटीसी इत्यादि सारी चीजें आ सकती है। प्लास्टिक भी आएगा, हमारा बर्फ भी आएगा, तमाम चीजें। अब चलिए आगे करते हैं। ठोस के बाद इसके चैप्टर में यह है कि ठोस की विशेषताएं, जो आगे हम लोग पढ़ते थे 9, 10, 11, 12 में, यानी अब यहाँ भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या पढ़ते थे कि ठोसों के आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। वो सारी चीजें क्या है, उसकी विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं सुन लेते हैं। यानी ठोस पदार्थों के क्या होते हैं, आकार और आयतन निश्चित होता है, ये पहली विशेषता। दूसरी होता है कि ठोसों के जो घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही अधिक होते हैं। तीसरा नंबर है कि ठोसों के अंदर जो अवयविक कण होते हैं, अवयविक कण में अंतरः आणविक आकर्षण बल जो होता है बहुत ही प्रबल होता है, यानी कि काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसके कण क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इनमें अंतरा अवकाश क्या होता है, नहीं होता, यानी कि पार्टिकल के बीच में यानी गैप क्या होता है, नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद अगला क्या है, इनमें असंपीड गुण पाया जाता है, मतलब कि इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इस ठोस पदार्थों की विशेषताएं हैं। उसके आगे अगला हेडिंग है बंधों की परखें तथा ठोस पदार्थों की प्रारूप, यानी कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड टाइप ऑफ सॉलिड्स। अब बंधों के आधार पर, बंधों का मतलब जो अवयविक कण होते हैं, अवयविक कण का मतलब कि ठोस पदार्थ का वह न्यूनतम छोटा कण जो उससे ज्यादा छोटा ना हो सके, उसको रिपीटिंग करने के बाद एक हमारा क्या बड़ा सा पदार्थ बने, अर्थात वो छोटा कण क्या है, अवयविक कण है। यानी ठोस पदार्थों के जो घटक होते हैं अवयविक कण, परमाणु, आयन या अणु हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए उन्हीं की बंधों के आधार पर कि वो कैसे जुड़े हैं, उनके आधार पर उनको 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। अब पहला नंबर क्या है, आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि इन ठोसों के
चलिए इसकी थ्योरी बता दें। इन ठोसों के क्रिस्टल जालक प्रायः अणुओं से बने होते हैं। यानी किससे? इन ठोसों के क्रिस्टल जालक प्रायः अणुओं से बने होते हैं और इनके अणु एक दूसरे से अतिक्षीण दुर्बल बंधों से जुड़े होते हैं। यानी किससे? वांडर वाल बल भी कह सकते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल में इसका क्या आएगा? आयोडीन, सल्फर S8 भी बनाता है और S6 भी बनाता है, जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये अगला सफेद फास्फोरस, ETC इत्यादि चीजें होते हैं। इनके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से अतिक्षूण दुर्बल आकर्षण बल यानी कि वांडरवाल बलों से जुड़ करके एक बड़ी सी संरचना बनाते हैं। जैसे कहने का मतलब कि आयोडीन को मान लेते हैं एक छोटा सा पार्ट, मान लेते हैं ये हमारा क्या है? एक आणविक ठोस है। आणविक ठोस में ये छोटा सा पार्ट एक छोटा सा अणु है, ये भी एक छोटा सा अणु है। इन दोनों के बीच जो आकर्षक बल लगाया यानी कि जो जुड़े हैं जिस बंधों से, उस बंध को हम कह सकते हैं अतिक्षीण, इसलिए हमने डाटेड इसको दिखाया है। यानी अतिक्षीण दुर्बल आकर्षण बल, अर्थात कि ये बल कौन सा है? वांडरवाल बल कह सकते हैं, क्योंकि वांडरवाल बल क्या होता है? अतिक्षीण होता है। तो इसको डॉटेड यानी कि संकेत के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या है? अतिक्षीण आकर्षण बल, यानी कि ब्रैकेट में वांडरवाल्स बल। ये हो गया हमारा क्या? आणविक ठोस। अगला दूसरा नंबर आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड्स। आयनिक ठोस में जानते हैं यानी कि इन ठोसों के क्रिस्टल जालक, इन ठोसों के क्रिस्टल जालक प्रायः धनायनों और ऋणायनों से मिलकर के बने होते हैं। इन ठोसों में जो अवयवी कण अर्थात आवेशित कण जो होते हैं परस्पर स्थिर वैद्युत बलों द्वारा जुड़ गए होते हैं। यानी हम कह सकते हैं फिर से थ्योरी, आयनिक ठोस यानी दूसरा इसका है बंधों के आधार पर प्रकार जो है, दूसरा प्रकार आयनिक ठोस। इसको क्या कहते हैं? इसकी थ्योरी क्या? यानी इस प्रकार के क्रिस्टल जालक प्रायः धनात्मक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं। इन ठोसों में आवेशित कण जो होते हैं परस्पर स्थिर वैद्युत बल द्वारा जुड़े रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, धातु सल्फाइड, FeS फेरिक ऑक्साइड और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फाइड यानी ETC। ये 3 एग्जाम्पल। अब इसका अगर हम देखना चाहें ग्राफली थ्योरी, किस प्रकार से क्रिस्टल का जालक तैयार होता है। देखिए अगर यहाँ Na पॉजिटिव तो यहाँ Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव,
Cl नेगेटिव। यानी कि एक मान लेते हैं आयनिक ठोस का एक क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक के यानी कि अवयवी कण अर्थात क्या है इसके आयन, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम क्या पॉजिटिव है, क्लोरीन क्या नेगेटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं धनायन और ऋणायन से मिलकर के ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इनके मध्य जो बल होता है यानी कि ये जो जिससे जुड़े हुए हैं, इस बल को हम आकर्षण बल अर्थात स्थिर वैद्युतिक बल कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे चार्ज क्या है, स्थिर है। अर्थात जैसे फिजिक्स में पर चैप्टर यानी कि वैद्युतिकी के आधार पर पॉजिटिव चार्ज Q और डिस्टेंस r दूरी पर एक निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसके मध्य जो फोर्स लगता है, कहते हैं ना एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। यानी कि ये फोर्स चार्जों के कारण अर्थात दो विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, एक आकर्षण बल लगता है। उसी के आधार पर हम इसमें भी कह सकते हैं कि दो विपरीत आवेश है अर्थात एक आकर्षण बल लग रहा है, उस बल को स्थिर वैद्युत बल भी कहा जाता है। उसी बल के आधार पर ये दोनों जुड़ करके एक क्रिस्टल जालक की संरचना तैयार करते हैं और उसको कहते हैं आयनिक ठोस। चलिए ये हो गया होगा। अगला टॉपिक है तीसरा हेडिंग इसका, तीसरा आपको हम बताते हैं। तीसरा क्या है, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड, यानी कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड। अब इसकी थ्योरी क्या है, इन प्रकार के क्रिस्टल जालक यानी इन प्रकार के ठोसों में जो क्रिस्टल जालक होता है इनका, वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है तथा इनके परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा मिले होते हैं या जुड़े होते हैं। फिर से थ्योरी, इस प्रकार के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं तथा इनके परमाणुओं एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं और जुड़ करके एक विशाल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके कारण उन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार के ठोसों में जो इनके क्रिस्टल जालक होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और इनके परमाणु एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। जुड़ करके एक नेटवर्क अर्थात एक विशाल संरचना, एक जाल तैयार करते हैं, जिसे कहा जाता है नेटवर्क ठोस। एग्जाम्पल जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका यानी कि SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, ETC, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें से हमें दो लोगों को पढ़ना है, कार्बन के अणु जो हमारे हीरे और ग्रेफाइट हैं उनको पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि कैसे ये सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं और कैसे इनकी विशाल संरचना होती है। चलिए हीरे की पहले बनाते हैं।
देखिए हीरे की संरचना, ये आपको पता होगा किसका रिंग एक छोटा सा पार्ट क्या है, साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन के रिंग को हमने एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर ऐसे जोड़ दिया। अब एक प्लेट ऐसे आगे की तरफ है, मतलब 5-6 रिंगों की, उसके बाद दूसरी प्लेट पीछे की तरफ उतने रिंग की, उसको क्या है पैरेलल एक दूसरे से जोड़ दिया, यानी कि देखने में इस तरह से। इसको घुमा के रखा जाए तो आगे वाला प्लेट दिख रहा है, पीछे वाला नहीं, तो पीछे वाले को हमने क्या किया डॉटेड दिखा दिया है। इस तरह से एक दूसरे से पीछे बांडों से यानी कि परमाणुओं से जुड़ जाते हैं। इनके परमाणु को ना ये जो डॉटेड ब्लॉक वाला पॉइंट दिख रहा है, ये इसके क्या है परमाणु। अब इन परमाणुओं के मध्य में देखो क्या लग रहा है, एक सहसंयोजी बंध बना है, यानी कि जैसे ये परमाणु है और ऐसे जुड़ा हुआ, तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे सहसंयोजी बंध। अब ये सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, रात की परबल बंधों द्वारा क्या होते हैं जुड़े रहते हैं, और जुड़ करके देखिए किस तरह से ये जुड़ते जुड़ते एक जाल की संरचना बना रहे हैं। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि नेटवर्क ठोस, यानी इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किसे नेटवर्क ठोस के नाम से जाना जाता है। चलिए ये हो गया हीरे का। अगला ग्रेफाइट का। देखिए इसकी संरचना क्या है। ये हमारा साइक्लोहेक्सीन ये भी है। साइक्लोहेक्सीन का रिंग इसमें क्या था, इस तरह से था। इसमें क्या है, इसी रिंग को ऐसे हमने पढ़ गया, यानी कि थोड़ा सा महसूस करिए। अब महसूस करने के बाद यहाँ से शुरू होगी, धीरे धीरे आगे टॉपिक आएगा। तो इसमें रिंग इस तरह से था और इसमें रिंग किस तरह से होगा, इस तरह से हो गया। एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे। इन रिंगों के जो परमाणु हमारे होते हैं उन दोनों को क्या होता है सहसंयोजी बंधों द्वारा जोड़ दिया हमने, यानी कहा ये डॉटेड वाले पॉइंट। ये हुआ, यानी कि इसमें भी देखिए सहसंयोजी बंधों द्वारा एक दूसरे से क्या बने जुड़े हुए हैं। ये भी जुड़ करके एक विशाल संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको भी हम नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन भी है यानी सिलिका भी है और सिलिकॉन कार्बाइड भी है। इस तरह से एग्जाम्पल बोरान, बोरान नाइट्राइड भी आ सकता है, ईटीसी। अगला क्या है, चौथा। ये फिगर आप लोग बना लिए होंगे, और ना बनाया तो चलिए यहाँ चौथा छोटा सा समझाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। चौथा क्या है हमारा, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस यानी कि मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में है यानी कि वे ठोस जो प्रायः धातु होते हैं, सीधा सीधा वे ठोस जो प्रायः धातु होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। ये धात्विक ठोस यानी कि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, अर्थात इनकी संरचना में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री यानी परमाणु के चारों तरफ क्या होता है मुक्त रूप से भ्रमण करते रहते हैं, जिसके कारण इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह ज्यादा होता रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एजी हो गया, प्लेटिनम, ईटीसी इत्यादि चीजें हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कोई ये मेटल है, ये मेटल, ये इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का भ्रमण होता रहता है। यानी इस तरह से। अब ये जो डॉटेड वाले पॉइंट छोटे छोटे हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर लिख दे, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि चारों तरफ क्या होते हैं घूमते रहते हैं। चलिए अब आगे हम आपको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में आप लोगों से। इसमें इतना बताना था, यानी कि बंधों की प्रकृति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थों के प्रारूप 4 प्रकार के होते हैं। हमने क्या बताया, पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा क्या था सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, और चौथा अभी अभी बताया यहाँ क्या है, ये धात्विक ठोस।
आगे फिर बताते हैं ठोसों के प्रकार, यानी ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों।